नमस्कार भक्तजनों, जनमित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशंस का आपको मैंने वीडियो बना के दे दिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का बना के दे दिए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैसे करेंगे वो बना के दे दिया। अब आते हैं, नोटिस दिया गया है एनआरआई स्पॉन्सर जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल लागू किए हैं। इसके साथ साथ एमसीसी ने एक तरीके से हम लोग कहे तो स्क्रैप कर दिया है एनआरआई स्पॉन्सर को, बिकॉज वो जो कुछ सालों में जो एनआरआई बच्चे विदाउट हैविंग द प्रॉपर स्पॉन्सरशिप उन्होंने कर लेते थे बिकॉज ऑफ मनी, तो इस चीज़ को एमसीसी ने हटाया है और इस बात अभी स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस इनके ऊपर लगा दिए हैं जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो देखिए, मैंने तो ऑलरेडी की अपडेट एंड चेंजेस मैंने बता दिए कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशंस, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद काउंसलिंग ब्रोशर, उसके बाद हम लोग देखते हैं मेजर चेंजेस क्या हुए हैं एनआरआई कोटा एडमिशन पे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली अपडेट दिया है एमसीसी ने एनआरआई कोटा जो एलिजिबिलिटी लगाई है वो प्रीवियस ईयर की वजह से बहुत इस बार जो है चेंजेस हुए हैं। प्रीवियसली देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ एनआरआई स्पॉन्सरशिप व्हिच अलाउ फर्स्ट डिग्री ब्लॉट रिलेटिव टू स्पॉन्सर ए कैंडिडेट। दिस स्पॉन्सरशिप कैटेगरी हैज नाउ बीन स्क्रैप्ड बाय द एमसीसी। तो यहाँ पे अगर हम बातचीत करें तो अगर आपका ब्लॉट रिलेशन कोई है तो आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, बट इस चीज को इन्होंने 2025 में हटा दिया। टू बी एलिजिबल फॉर एनआरआई कोटा कैंडिडेट मस्ट अन एनआरआई देमसेल्फ, खुद एनआरआई होनी चाहिए, द चाइल्ड ऑफ एनआरआई होनी चाहिए, द वर्ड ऑफ एनआरआई होनी चाहिए, इफ द कैंडिडेट इज माइनर अंडर बोनाफाइड गार्डियनशिप। एप्लीकेंट मस्ट प्रोड्यूस डॉक्यूमेंटेशन इशू बाय द इंडियन मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होना चाहिए टू प्रूव देयर एनआरआई स्टेटस एंड देयर रिलेशनशिप विद एनआरआई पेरेंट गार्डियन। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब जैसे ऐसे मान लीजिए कोई भी एनआरआई कैंडिडेट है, उनका ब्लड रिलेशन है तो वो एनआरआई नहीं बन जाएगा, उसको खुद एनआरआई होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है करने के लिए, द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज। तो जब अलॉटेड कॉलेज पे जाए पे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कॉलेज विल सेंड ए कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट टू द एमसीसी फॉर स्क्रूटिनी। तो यहाँ पे एमसीसी को वो लोग भेजेंगे चेक करने के लिए ये चीज़ एक्चुअल में है या नहीं। द एमसीसी विल देन सेंड दीज डॉक्यूमेंट टू द कंसर्न्ड एम्बेसी फॉर द फर्दर वेरिफिकेशन। देखिए, बहुत स्ट्रिक्ट रूल लागू किए हैं कि वो कॉलेज भेजेगा डॉक्यूमेंट एमसीसी को, एमसीसी भेजेगा एम्बेसी को, तब जाके वो वेरीफाइड अगर होता है तो तब जाके आपको माना जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनकम्प्लीट फॉल्स सबमिशन विल लीड टू द रिजेक्शन ऑफ द सीट। अगर फॉल्स आपने दिया है तो सीट रिजेक्ट हो जाएगा। इफ डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी फेक, अगर फेक निकला एट द लेटर स्टेज, द कैंडिडेट सीट इज लिएबल टू बी कैंसल्ड एंड लीगल एक्शन विल बी इनिशिएटेड। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी ने फेक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके दिया है और बाद में पता चलता है कि ये फेक है, तो उसका सीट तो कैंसिल किया जाएगा, उसके साथ साथ को लीगल एक्शन भी लिया जाएगा अगेंस्ट द कैंडिडेट एंड द कॉलेज, बोथ कॉलेज और कैंडिडेट दोनों में। तो ये स्ट्रिक्ट रूल लागू किए हैं एमसीसी ने। द एमसीसी रिजर्व द राइट टू सीक फर्दर क्लैरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट एज नेसेसरी। तो फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए एमसीसी के पास राइट्स है, वो कर सकता है। एनी अटेम्प्ट्स टू मिस रिप्रेजेंट एलिजिबिलिटी विल बी रिजॉल्व इन डिस्क्वालिफिकेशन। अगर किसी भी तरीके का गलत चीज़ें आप देते हो तो आपका एलिजिबिलिटी पर जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब देखिए एनआरआई कन्वर्जन अगर 2019 से 2024 की तरफ देखिए तो यहाँ पे काफ़ी हद तक 2024 में आपको जो है देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी हद तक जो है बढ़ता हुआ एनआरआई कन्वर्जन। तो यहाँ पे जो कि एक सिग्निफिकेंट रिसेंट ईयर पे बढ़ा हुआ है। मान लीजिए कि 2019 से अगर हम देखें तो 533, 587, 581, 11 में 1072, 1081, 1086, तो 24 में बहुत ज़्यादा बढ़ा था। This data highlighted the increased trend of NRI seat being converted, which may have led to the stricter verification processes and the removal of the sponsorship category to crop the use of fake document. The changes are expected to have a significant impact on the admission process for the NRI quota in upcoming counseling session. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि बाद में बहुत कम सीटें होती थी जिसको कन्वर्ट किया जाता, बट इस बार बहुत सारी सीटों को कन्वर्ट किया जा रहा है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट करने की मतलब ये है कि मतलब एनआरआई कैंडिडेट को उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है
पास्ट कुछ सालों में यानी कि 2-3 सालों में अगर हम बात करें 19 की बात करें तो बहुत ज़्यादा कन्वर्टेड नहीं होता था, उनको मिल जाता था किसी न किसी वजह से। तो ये चीज़ चेंजेस हुआ है, तो इस चीज़ को देख लेना। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें आपके ऊपर लागू होने वाली है। एनआरआई खुद होना चाहिए, चाइल्ड ऑफ एनआरआई होना चाहिए, 2 वार्ड ऑफ एनआरआई होना चाहिए। इसके साथ-साथ 3-4 बार वेरिफिकेशन आपका ज़रूर होगा। पहले आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके अलॉटेड कॉलेज में देंगे, अलॉटेड कॉलेज के कॉलेज सबमिट करेगा कॉपी एमसीसी को, एमसीसी फिर अगेन एम्बेसी को भेजेगा, तब जाके वेरिफिकेशन होगा। अगर फर्दर कुछ ज़रूरत होता है डॉक्यूमेंट का तो वो फिर आपको पूछेंगे उसके बारे में, ठीक है। एमसीसी इस तरीके से वेरिफिकेशन करेगा इस बार। तो ये रूल चेंजेस हुए एनआरआई कैंडिडेट वालों के लिए, तो सावधान हो जाइए। अगर आप कुछ इस तरीके से फ्रॉड वगैरह करके एडमिशन लेना चाहते हो तो आप आपका नहीं हो सकता। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।